ये अभी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। ये मरकज के अंदर जो तस्वीर है वो आपको बता रही है, और ये कोई छोटा मरकज नहीं, आप देखिए इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। जी जी। और उसको आप कह रहे हैं एक मिसाइल से ये हुआ है जी। फिर तो संभव है कि जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये जो भारत कह रहा है 24 मिसाइल, ये 24 नहीं होंगी, हो सकता है 124 हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक मिसाइल नहीं, इन्होंने रज के दिवाली मनाई है वहां, रगड़ दिया है पूरा। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं हो सकता है ब्रह्मोस मारा हो जी, संभव लग रहा है ये, क्योंकि जिस तरह सुखोई गया है। हाँ, अगर ब्रह्मोस मारा है तो सुखोई गया है फिर। लेकिन उसके लिए हमको ऑफिशियल जो जवाब आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, या जो वहां से जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं ये तस्वीर देखकर कि ये जो कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पाकिस्तान में भयंकर तबाही की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 मिसाइलों से ज्यादा की बात हो सकती है। और वहां पर ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ हो, ये भी ऐसा लग सकता है। ब्रह्मोस की जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, दर्शकों को अगर आप थोड़ा बताएं क्यों ब्रह्मोस इतना पावरफुल है। देखिए, एक तो पाकिस्तान के पास और इवन चाइना के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए। एक बार आपने ब्रह्मोस चला दिया सुशांत भाई, एक बार ब्रह्मोस गो हो गया, उसके बाद सीधा हैप्पी दिवाली है, गुड नाइट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। पहली चीज, 5 गुना ध्वनि से ज्यादा स्पीड से चलने वाला, एक्यूरेट टू द लास्ट मीटर, जहां पे निशाना लगाएंगे वहीं पर जाएगा। देखिए, एक आप उसको रोक नहीं सकते, दूसरा आप उसको देख नहीं सकते, और तीसरी बार जहां पे लगेगा उसको बर्बाद कर देगा। इसका कोई तोड़ है नहीं, तोड़ नहीं है इसका। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या ब्रह्मोस से ठोक दिया भारत ने, और अगर ब्रह्मोस से ठोक दिया है तो ये तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात होगी कि भारत ने, और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है ब्रह्मोस अभी रखा हो कि राउंड 2 में तुम्हारे लिए जो है अभी ब्रह्मोस रखते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन आप दुनिया देख रही है कि जब भारत जवाब देने पर आता है, देखिए भारत का स्टैंड बहुत क्लियर आ गया, हम पहले कुछ नहीं करते, हमको कोई मतलब नहीं भाई, तुम जियो अपना, अपनी बिरयानी खाओ, अपना मस्त रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम आओगे, मारोगे, धर्म पूछकर मारोगे, तो भाई धर्म बताकर जवाब देना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, अपने भारतवासियों को बताना पड़ेगा कि भाई जो हुआ ये नया भारत है। ये 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स खड़ी हो और पूछती रह जाए कि सर कुछ कर दें क्या, सर कुछ कर दें क्या, नहीं नहीं अभी रुको वाला हिसाब नहीं है। यहां सेना को खुली छूट दी जाती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और जब वो खुली छूट मिलती है तो ऐसा एक्शन होता है। गौरव भाई, ये तस्वीरें ये भी बता रही है कि ये वक्त क्यों लगा, जो लोग कह रहे थे कि इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें और इस इंटेंसिटी की चीजें करने में समय लगता है। नहीं, बिल्कुल। इस पूरी प्लानिंग का देखिए, एक जाल बिछाया गया, एक पूरा डिसेप्शन का गेम खेला गया, राइट। नो टाइम जारी करा रात को कि यहाँ पे एयर की एक्सरसाइजेस होंगी, ये तो आपको पता ही है कि बोला कनाडा ने, क्योंकि नो टाइम आपको जारी करना पड़ता है, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है। अच्छा, लेकिन एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं गौरव भाई कि डिसेप्शन क्या कमाल की चीज है जी। जब आज सुबह ये बात, मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी जी, तो मैंने उसको कहा कि बोली पापा आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पाकिस्तान पर भारत ने अटैक कर दिया। आपको पता है उसने पहली चीज क्या पूछी? क्या? उसने पहली चीज पूछी कि लेकिन पापा सायरन तो बजा नहीं। ये है डिसेप्शन। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक और पाकिस्तान तक ये सोचे बैठे थे कि सायरन बजेगा, कोई सायरन नहीं बजा, बैंड बजाया सीधा। और कहां बजाए सायरन? तो बजना कहीं और था, बज कहीं और गया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भारत ने तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। जैश-ए मोहम्मद का लॉन्च पैड खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। गौरव भाई, अगर ये पीओके के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उधर से बलोच अटैक करेंगे? अभी पाकिस्तान के लिए पिक्चर अभी सिर्फ शुरू भर हुई है। नहीं, बिल्कुल, बलोचों ने अटैक कर दिया, कल परसों उन्होंने अटैक करा था, अभी बलोच और अटैक करेंगे, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अटैक करेगा, अफगान तालिबान, इन सबको अब स्पेस मिल रहा है भारत के अटैक की वजह से। देखिए, भारत ने अटैक करा है, अब जितनी और फौजें हैं वहां पे, पाकिस्तान की मजबूरी है कि ड्यूरन लाइन से, पूरी ड्यूरन लाइन से फौजें हटाएं। वहां पे अगर 100 लोग थे तो बोला सिर्फ 10 लोग रहेंगे, 90 हैं भारत के बॉर्डर। चलो अच्छा, कल तक तो बात कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल की, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर दिया हमारे प्लेटफॉर्म्स ने, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी बीफ अप करेंगे, सब कुछ वहां पे लगाएंगे, सब कुछ वहां से हटाएंगे। पाकिस्तान की हालत इस वक्त, स्कूल कॉलेज में एक होता था गौरव भाई कि आपके पीछे से 4, 5, 6, 8, 10 दोस्त होते थे, कोई सिर पे लपड़ मारता था, जब तक आप उधर मुड़ते थे तो कोई पीछे से लात मारता था। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के साथ वही होने वाला है कि इधर से भारत लपड़ तो मार ही रहा है, उधर से बलोच आर्मी जो है वो अभी लात मारना शुरू करेगी और बड़ी दिक्कत होगी। एलओसी पर हमारे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद हैं, पुलकित मौजूद हैं, साहिल हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। साहिल, आप एलओसी के पास मौजूद हैं, क्या आपके पास जानकारी है?
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया, जिसके कारण 3 लोगों की जान चली गई है। 9 से ज्यादा जो है वो घायल है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला यहां उरी से भेज दिया गया है। करीब 10 से 11 घर जो है वो बुरी तरह से उसमें उनको नुकसान पहुंचा है। उरी इस्लामाबाद की जगह पर 3 घर तबाह किए गए हैं पाकिस्तानी सेना की, जो उन्होंने शेलिंग की है। हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक सामने हैं, और ये जो पीछे पहाड़ियां देख रहे हैं, ये हाजी पीर का सेक्टर है। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने इस पूरे सेक्टर को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन बाद में जो उस वक्त की सरकार थी, 1 साल बाद इस जगह को छोड़ना पड़ा। जल्दी से चलते हैं राकेश पांडे के पास। राकेश, आपके पास क्या खबर? देखिए सुशांत जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं उस जगह पर पहलगाम से आगे जो बैसरन की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरा रास्ता जो ये चढ़ाई है, ये बैसरन तक सीधे चला जाता है। ये लंबे लंबे पेड़, और इन्हीं रास्तों से होकर संभवतः आतंकी पहुंचे हुए थे बैसरन की घाटी पर, उन्होंने अटैक किया था। और बार बार ये जो स्ट्राइक की चर्चा हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा, और मेजर गौरव चुके आपके साथ हैं, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, मुजफ्फराबाद को लेकर जिस तरीके से बार बार भारतीय एजेंसियों ने जो इनपुट दिया था कि किस तरीके से वहां से आतंकी लॉन्चिंग पैड वहां से एक्टिव थे, किस तरीके से मुंबई अटैक को लेकर जो प्लानिंग रची गई थी, मुजफ्फराबाद में लश्कर ने जो मंगल डैम जलाशय है वहां पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद आतंकी पहुंचे हुए थे। तो ये जख्म बहुत पुराना था मुजफ्फराबाद का, कई सारे ठिकाने थे, बार बार टारगेट्स पर थे, कोऑर्डिनेट्स उनके पहले से थे इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास। और अब जबकि यह तय हुआ था कि हमें एक ठोस कार्रवाई करनी है, तो वो ठोस कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद, फिर बहावलपुर, और आप पूरी तरीके से देखिए, हम एलओसी पार करके अंदर भी गए, चाहते तो यहां से भी अटैक कर सकते थे। स्कैल्प मिसाइल की रेंज जो है 560 किलोमीटर होती है, लेकिन गए और ये मारकर बताए कि भाई आ सकते हैं, मार सकते हैं, देखो इस तरीके से हम अंदर से भी मार सकते थे, लेकिन ये जो तुम आतंक को पालते पोसते हो, उसे खत्म करना बहुत ठीक है गौरव, हम आपके पास, ठीक है राकेश, हम आपके पास लौटेंगे। लगातार जानकारी हम अलग अलग हिस्सों से एलओसी के आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या इस वक्त एलओसी पर चल रहा है। एक बार पुलकित के पास भी जल्दी से चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में हड़कंप की भी खबर आ रही है। भारत के हमले से पाकिस्तानी सेना ने अपनी मूवमेंट बॉर्डर के पास बढ़ा दी है। मेजर गौरव आर्या, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां बॉर्डर पर हो रहा है, एग्जैक्टली जो चीजें हम बता रहे हैं दर्शकों को, वही पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे पहले तस्वीर, सबसे पहले एनालिसिस, और सबसे सटीक एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गौरव भाई, क्या यह संकेत है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान को मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है करे रिटेलिएट, और बिल्कुल पाकिस्तान करेगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का खून खौल रहा है, इसलिए कि मुनीर को अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी इज्जत, बची कुची फटी इज्जत उसको बचानी है, और पाकिस्तानी कौम को कुछ बताना है। देखो, मैं तुम्हारा सिपहसालार हूं, और मैं अटैक करूंगा भारत पे, मैं काफिरों पे अटैक करूंगा, तो वो करेगा कुछ ना कुछ। और मैं यही चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर दे, एक बार मुनीर अटैक कर दे, मजा आ जाएगा भाई। तो ये यानी मुझे सवाल ये पूछना चाहिए था कि क्या ये कंफर्म है कि पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? जी, यही चीज है। देखिए, अगर वो हमारे सैन्य ठिकानों पे, भारत ने जब ट्वीट करा और भारत ने जब दुनिया को यह बताया कि हमने पाकिस्तान पे हमला करा है, भारत ने 2-3 चीजें बताई। पहली चीज बताया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करा है। दूसरा, भारत ने यह बताया कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं करी पाकिस्तान में। तीसरा बताया कि नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि एस्केलेशन नहीं होगा इसमें, हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, हमने अपना बदला पूरा ले लिया। अब हमारे पास तो आतंकी है नहीं, तो पाकिस्तान किस ठिकाने पे अटैक करेगा? पाकिस्तान की मजबूरी है, या तो हमारे टैक्टिकल ऑब्लिक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पे अटैक करेगा, या किसी स्ट्रेटेजिक चीज पे, स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, किसी डैम पे अटैक करेगा, कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा। और जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत को फिर पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, भारत को यह बहाना मिल जाएगा कि ठोको अगली मिसाइल, अगली ब्रह्मोस, यानी आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर। अभी तो करीब 40 मिनट बचे हैं, हम आपको नवभारत पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, जिसमें आपको रात में हुए ऑपरेशन सिंदूर की हर डिटेल पता चलेगी। अभी तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 20% है बॉस। पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं भारत ने रात में कि आप सोच नहीं सकते, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना की हलचल जो है वो बढ़ गई है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाकिस्तान जो है वो हलचल कर रहा है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाता हूं। किस तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुखोई के जरिए नजर रखी जा रही है, और कैसे नजर रख रहे हैं आप तस्वीर के जरिए देखिए। जितने भी हमारे विमान हैं
उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है। हर जगह यही तस्वीर आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर आएगी। उसकी वजह साफ है कि आसपास के इलाकों में नजर रखने, देखिए वो सामने सुखोई आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा। ये तस्वीर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर के इलाके में सुखोई के जरिए इस बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान कब कौन सी हिमाकत कर बैठे उसे सबक सिखाने के लिए सुखोई लगातार बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ न भारत। तो भारत ने न सिर्फ अटैक कर दिया है बल्कि भारत डिफेंस के लिए भी तैयार है। और पुलकित मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाई उससे पहले ये सुखोई का राजस्थान के बॉर्डर पर उड़ना, इसका क्या मतलब है, ये क्या संकेत है? देखिए, इनके बेसेस हैं राजस्थान में सुखोई के, और सुखोई के अगर बेसेस उड़ रहे हैं, ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल। एक चीज गौरव भाई माफी के साथ रोक रहा हूं, एक चीज बस क्लियर कर दूं कि ये जो अभी आपने सुखोई की तस्वीरें देखी थी, ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये पहले की, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। हम कोई भी ऐसी जानकारी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं जिससे सेना की मूवमेंट या सेना से जुड़ी हुई कोई जानकारी जो है वो बाहर जाए। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी। समय कितने का है हम आपको नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं पता रहना चाहिए, लेकिन ये लाइव तस्वीरें नहीं थी, ये क्लियर कर दूं। गौरव भाई और सुशांत भाई, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, आपको कुछ आने वाले दिनों में भारतीय सेना की मूवमेंट दिखाई देगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे सैनिक हो, कुछ भी हो, आपको भारी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। प्लीज भगवान के लिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींची और आपने अपलोड कर दी इंस्टाग्राम में लाइक्स के लिए। गौरव भाई एक और तस्वीर देखिए, पुलकित में आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये